हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यदि आपने इस पूर्व भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। इसी संदर्भ में यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लोकसभा और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और संसद के 3 अंग होते हैं। फर्स्ट है राज्यसभा और राज्यसभा उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। और थर्ड है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी संसद के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, अर्थात आर्टिकल 79 में किया गया है, जबकि राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 या आर्टिकल 80 में किया गया है, जबकि लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 या आर्टिकल 81 में किया गया है। और इससे पूर्व हमने राज्यसभा और राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के संदर्भ में, इसलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर अंत तक देखें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लोकसभा और लोकसभा संसद का निम्न सदन है, जबकि संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। अर्थात संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में अर्थात आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है और लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और लोकसभा का स्थगन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अर्थात लोकसभा की बैठकों की समाप्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि सत्रावसान या सत्र जैसे कि बजट सत्र, मानसून सत्र आदि की समाप्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और राष्ट्रपति महोदय ही लोकसभा का विघटन करते हैं। और लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं, अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस राज्य में लोकसभा की सीटें भी सबसे अधिक होंगी। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है, जबकि संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। इस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है और लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, अर्थात लोकसभा की बैठकों की समाप्ति की घोषणा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि सत्रावसान जैसे कि बजट सत्र, मानसून सत्र आदि की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और राष्ट्रपति महोदय ही लोकसभा के विघटन की घोषणा करते हैं। और लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित हैं, अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस राज्य में लोकसभा की सीटें भी उतनी ही अधिक होंगी, क्योंकि राज्यों में जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये प्रश्न आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 81 में। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 81 या आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा को। अर्थात संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहते हैं और लोकसभा संसद का निम्न सदन है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय जनता का। अर्थात भारत में लोकसभा जो कि निम्न सदन है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है।
नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अर्थात भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न के भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो आंसर है ऑप्शन डी, 2 बार। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। अर्थात संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है और लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन, हाउस ऑफ पीपुल, जनता का सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन और युवाओं का सदन भी कहते हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है और लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन या हाउस ऑफ पीपुल या जनता का सदन या प्रथम सदन या अस्थायी सदन या युवाओं का सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस सदन को हाउस ऑफ पीपुल भी कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा को। अर्थात लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल भी कहा जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल नाम कब दिया गया था? तो आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1954 में। अर्थात लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल नाम वर्ष 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा को। और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए, जी.वी. मावलंकर। अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। और जी.बी. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर का कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था और भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अर्थात स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत बनाया गया था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर थे और इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम स्पीकर या प्रथम अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था? तो आंसर है ऑप्शन बी, जी.बी. मावलंकर। और जी.बी. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव 15 दिसंबर 1954 को लोकसभा में जे.बी. कृपलानी के द्वारा लाया गया था, लेकिन यह प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा 18 दिसंबर 1954 को अस्वीकृत कर दिया गया था। अर्थात प्रथम स्पीकर या प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनंत सैनम आयंगर। अर्थात भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर जी थे, जबकि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर थे और भारत के प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर जी थे, जबकि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है
और प्रश्न है कि भारत के पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। आंसर है ऑप्शन डी P.A. संगमा, अर्थात भारत के पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष P.A. संगमा जी थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है, और प्रश्न है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो आंसर है ऑप्शन डी मीरा कुमार, और श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थी, और श्रीमती मीरा कुमार 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, जबकि लोकसभा की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, और सुमित्रा महाजन जी 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी, और मीरा कुमार 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, जबकि लोकसभा की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, और सुमित्रा महाजन जी 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है IAS और PCS के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, और प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, अर्थात राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुच्छेद 108 या आर्टिकल 108 के तहत बुला सकते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्य करते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है, और लोकसभा अध्यक्ष एक सामान्य सांसद के रूप में शपथ लेते हैं। बात करूं मैं एक महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, और प्रोटेम स्पीकर नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाते हैं, और प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष, अर्थात लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, जबकि मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न भी SSC और PCS के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, और प्रश्न है कि मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो आंसर है ऑप्शन डी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, अर्थात मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति, अर्थात मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है, और प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 83 में, अर्थात आर्टिकल 83 में, अर्थात आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाने का अधिकार संसद को है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में बताया गया है, अर्थात आर्टिकल 83 में बताया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है, और प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 108, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है, और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 93, अर्थात आर्टिकल 93। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 में
उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए और लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि लोकसभा के दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं। फर्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष और सेकंड है लोकसभा के उपाध्यक्ष और इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो आंसर है ऑप्शन ए 552 अर्थात लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है जिनमें की 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। यद्यपि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि के रूप में भी थे लेकिन इन्हें 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न है कि लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो आंसर है ऑप्शन डी 543 अर्थात लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है जिनमें की 524 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में हैं और 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में हैं। इस प्रकार वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। बात करूं मैं एक महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में तो एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि के रूप में 2 सदस्य लोकसभा में थे जिन्हें कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आंसर है ऑप्शन सी 5 वर्ष अर्थात लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो आंसर है ऑप्शन बी जनता द्वारा अर्थात लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो आंसर है ऑप्शन डी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को 104वें संविधान संशोधन या 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को 104वें संविधान संशोधन या 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं। तो आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा सदस्य अर्थात लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं जबकि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से हटाया जा सकता है न कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा अर्थात तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित संकल्प से ही लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और यह प्रश्न है कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है। तो आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष और धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है अर्थात किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न यूपीएससी और पीसीएस के अलावा कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न की लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो आंसर है ऑप्शन डी जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के खंड 1 के तहत जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो तब लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट या निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। तो आंसर है ऑप्शन डी
अनुच्छेद 110 अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 या आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। अर्थात लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। अर्थात लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होते हैं। इस प्रकार जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस राज्य में लोकसभा की सीटें भी उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, और प्रश्न के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 अर्थात आर्टिकल 330। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अर्थात लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? तो आंसर है स्थगन द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन द्वारा, अर्थात उपयुक्त सभी के द्वारा। अर्थात लोकसभा की बैठक को स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और लोकसभा की बैठक का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जबकि लोकसभा का सत्रावसान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के खंड क के अनुसार और विघटन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के खंड ख के अनुसार राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि लोकसभा की बैठक का स्थगन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जबकि लोकसभा की बैठकों का सत्रावसान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड 2 के क के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा और विघटन भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 के खंड ख के अनुसार राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न है पीसीएस के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। अर्थात लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। और लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होता है। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह। अर्थात लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अर्थात कह सकते हैं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, 1/10। अर्थात लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। बात करूं मैं गणपूर्ति या कोरम के संदर्भ में, तो गणपूर्ति या कोरम का तात्पर्य सदन की बैठक आयोजित करने हेतु
उपस्थित आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम सदस्यों की संख्या से होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष, अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? तो आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष, अर्थात 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष के, अर्थात लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा में, अर्थात सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को संसद के निम्न सदन लोकसभा में लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव को सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य के द्वारा रखा जाता है या किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की लोकसभा का नेता कौन होता है? तो आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है और प्रश्न के कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो आंसर है ऑप्शन बी 2 महीने या 60 दिन, अर्थात 60 दिनों या 2 महीना तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन बी 13 मई 1952 को, अर्थात लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2026 तक, अर्थात लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, अर्थात लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केवल लोकसभा में, अर्थात कोई भी वित्तीय बिल या कोई भी फाइनेंशियल बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां किस में समान हैं? तो आंसर है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, अर्थात उपयुक्त सभी, अर्थात लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में एक समान हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी एसएससी और पीसीएस के अलावा कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न की किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी 20 प्रश्न, अर्थात किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करें मैं तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में, तो जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है और तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है और इन प्रश्नों पर तारा या स्टार लगा होता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है और इन तारांकित प्रश्नों को सदन में मौखिक रूप में दिया जाता है और इन प्रश्नों पर तारा या स्टार लगा होता है।
नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तो इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन ए 55। अर्थात एक दल यदि लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तो उसके पास न्यूनतम लोकसभा में 55 सांसद होने चाहिए। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो आंसर है ऑप्शन ए 31वें संविधान संशोधन ने। और 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न के संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 100 अर्थात आर्टिकल 100। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष उसका प्रयोग करेगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट या निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट या निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न के प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। बात करूं मैं प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में तो यह एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। और बात करूं मैं प्रोटेम स्पीकर की शपथ के संदर्भ में तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। अब पुनः रिकॉल करता हूँ कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आंसर है भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो अर्थात किसी सरकारी पद पर न हो, पागल व दिवालिया न हो। अर्थात लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो अर्थात किसी सरकारी पद पर न हो और पागल व दिवालिया न हो। हम आपके समक्ष बात करूं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के संदर्भ में तो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीट है, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है, बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीट है, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीट है, कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीट है। एक बार पुनः रिकॉल करते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है, बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है, कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट है, गुजरात में लोकसभा की 26 सीट है, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है, उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीट है, केरल में लोकसभा की 20 सीट है, तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट है,
झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीट है। असम राज्य में लोकसभा की 14 सीट है। पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीट है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीट है और हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीट है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट है। मेघालय राज्य में लोकसभा की 2 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट है। गोवा में लोकसभा की 2 सीट है। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट है। त्रिपुरा में 2 सीट है। सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम राज्य में लोकसभा की एक एक सीट है। बात करूं मैं केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटों के संदर्भ में, तो सबसे अधिक दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, उसके बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें, लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है, पुदुचेरी में लोकसभा की 1 सीट है, चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीट है, दादर नगर हवेली व दमन द्वीप में लोकसभा की 2 सीट है, अंडमान निकोबार में लोकसभा की 1 सीट है और लक्षद्वीप में लोकसभा की 1 सीट है। इस प्रकार संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 19 सीटें हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए, और अभ्यास प्रश्न की कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।